हम निकालेंगे, वचन निकालेंगे 2 करंथी 11वां अध्याय में 2 और 3 वचन पढ़ेंगे। क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धून लगाए रहता हूँ, इसलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है कि तुम्हें पवित्र कुंवारी के समान मसीह को सौंप दूं। परंतु मैं डरता हूँ कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन उस सिधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होने चाहिए कहीं भ्रष्ट न किए जाए। मैं वापस एक बार पढ़ती हूँ। क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धून लगाए रहता हूँ, इसीलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है कि तुम्हें पवित्र कुंवारी के समान मसीह को सौंप दूं। हालेलुया, हालेलुया चर्च। 2 करंथीस में 11वें अध्याय में हमने वचन पढ़ा। ये पौलुस ने लिखी हुई पत्री है करंथीस को, और यहाँ पर एक छोटा सा जो डर है ना, वो पौलुस को खाया जा रहा है। और इसी के लिए पौलुस जो है ना, अपनी इस छोटे से डर को जो है ना, इस पत्री में लिख रहा है अपने भाइयों के लिए, है ना, जिनसे वो बहुत प्यार करता है और जिनको वो समझ देना चाहता है मसीह के बारे में, परमेश्वर के बारे में। और वो कहता है कि मैंने तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूं, कि मैंने तुम्हारी बात एक ही पुरुष से लगाई है, ताकि मैं तुम्हें पवित्र कुंवारी के समान मसीह को सौंप दूं। सबको पता है यीशु मसीह आने वाले हैं, और परमेश्वर का वचन ये कहता है कि मसीह उनके लिए आएगा जो उसकी बाट जोते हैं। हालेलुया। जो उसकी बाट जोते हैं ना, मसीह उनको लेने के लिए आ रहा है। और परमेश्वर का वचन ये भी कहता है कि मैं अपने पिता के पास जाता हूँ तुम्हारे लिए जगह तैयार करने के लिए, और जब वो जगह तैयार हो जाएगी तब मैं तुम्हें लेने आऊँगा। हालेलुया। बहुत खूबसूरत लगता है जब हम ये पढ़ते हैं, जब ये हम सुनते और मनन करते वक्त, तो बहुत ही खूबसूरत लगता है कि मसीह कहता है, क्योंकि देखो उसका जो वादा है ना, हमारा परमेश्वर वादा पूरा करने वाला परमेश्वर है। वो क्या कहता है कि मैं अपने पिता के पास जाता हूँ तुम्हारे लिए जगह तैयार करने, और जब वो जगह तैयार हो जाएगी मैं आ जाऊंगा तुम्हें लेने के लिए, है ना। कितना खूबसूरत वादा है। और पौलुस जो आज हमने करंथीस के पहले इस पत्र में पढ़ा हुआ है कि ये कलीसिया पूरी बिखर गई थी, है ना। बहुत सारे ऐसे पाप वहां पर हो रहे थे जो नहीं होने चाहिए थे। और अपने पत्री के लिखने में पौलुस जो है उनको बहुत सारी चीजों की समझ दे रहा है कि तुम्हें क्या करना चाहिए, तुम्हें क्या नहीं करना चाहिए, तुम्हें मसीह का जीवन मसीह में तुम्हें कैसे रहना चाहिए, तुम्हें कैसे जीवन व्यतीत करना चाहिए। बहुत सारे लॉज भी उसमें उनको बांध के दिए थे, बहुत सारे बंधन भी उसमें उनको बांध के दिए थे, स्त्रियों के लिए, पुरुषों के लिए, है ना। बहुत सारी चीजें पौलुस ने दी थी। फिर भी कहीं ना कहीं जो है ना एक डर, और उसमें वो उनको समझ दे रहा है कि पवित्र कुंवारी के समान मैं तुम्हें मसीह को सौंप दूं। पौलुस एक जिम्मेदारी लेके चल रहा है कि परमेश्वर ने जो लोग मुझे दिए, जो लोग मुझे मसीह में दिए हैं, मुझे उनको संभालना है, बोध देकर, है ना। कभी कहाँ पे वर्ड देखो उसने कैसे यूज किए हुए, है ना। बहुत स्ट्रेट बात करता है, कहाँ पे बहुत प्रैक्टिकल बात करता है पौलुस, कहाँ पे बहुत ही नम्र होके, हम्बल होके बात करता है। तो उसका वो प्यार है, उसका वो टूटा हुआ मन है, जो रोज वो घुटने टेक कर परमेश्वर से इनके लिए प्रार्थनाएं करता है। और वो नहीं चाहता है कोई भी आत्मा नाश के पास जाए, नाश हो, और जो लोग उसको दिए हैं वो लोग में से वो किसी को भी न खोए। तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा परमेश्वर जो है पवित्र है ना। जैसे पत्रस की पत्री में लिखा है, तुम पवित्र बनो क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर पवित्र है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर बहुत ही पवित्र है। और जब हम कहते हैं कि हमें शुद्ध होना है, तो हमारे लिए नहीं, तो वो यीशु के लिए होना है।
हमारी शुद्धता हमारे लिए नहीं होनी चाहिए, मसीह के लिए होनी चाहिए, क्योंकि सचमुच हमारा प्रभु जो है वो पवित्र जन्मा, पवित्र जिया और उस पवित्रता में ही मारा गया, लेकिन वो उसने हमारे पापों को, हमारे शापों को उस क्रूस पर ले लिया और वो बलिदान हुआ। ऐसा प्यार कोई नहीं कर सकता है जो उसने हम पे किया, जो प्यार उसने हमसे किया, ऐसा प्यार हमसे कोई नहीं कर सकता है। इसके लिए जब हम ऐसा सोचते हैं कि हमें शुद्ध होना है, हमें पवित्र होना है, तो हमें ये नहीं सोचना कि हमें हमारे लिए होना है। हमारे माइंड में ऑलवेज चलना चाहिए हमें हमारे मसीह के लिए शुद्ध होना है, हमारे प्रभु के लिए शुद्ध होना है। अगर वो हमें देखेगा तो हमें किस तरीके से देखेगा, है ना? वो किस पवित्रता में हमें ढका हुआ देखेगा। हमें मसीह के नजरिए से हमें खुद को देखना है। हालेलुया। क्योंकि हम प्रभु यीशु की दुल्हन हैं और हमें अपने आप को उसके लिए तैयारी करनी है कि हमारा प्रभु आएगा और हमें लेके जाएगा। हालेलुया। और उसके आगे पौलुस लिखता है, परंतु मैं डरता हूं कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन सीधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट न हो जाए। हालेलुया। पौलुस को डर है कि जो मेरे लोग हैं, जो परमेश्वर के लोग हैं, ऐसे ना हो अभिलाषाओं में पड़ के भ्रष्ट न हो जाए, है ना? अभिलाषाएं हमें जो जीवन में आजकल मारती है ना, वो अभिलाषाएं ही है, क्योंकि मनुष्य की अभिलाषाएं ना किधर भी खत्म नहीं होती है ना? अदन की वाटिका में इतना सब कुछ था, इतना सब कुछ आदम और हवा के लिए था, फिर भी हवा उस फल के लिए बहकाई गई, है ना? सांप ने उसको बहुत अच्छे से उस अभिलाषा में डाला और उसने देखा उस फल को बहुत सुंदर है, लुभावना है, उसने तोड़ा, उसने खाया और आदम को भी खिलाया। और उसके वजह से क्या, उस वाटिका से उनको निकलना पड़ा। तो आज पौलुस भी वही कह रहा है, ऐसे ना हो तुम अभिलाषाओं में पड़ो, सांसारिक जीवन में इस तरीके से तुम लोग खुद को झोंक दो, अपना समर्पण मसीह में नहीं करके अपने सांसारिक जीवन में करो, अपने अभिलाषाओं में करो। ऐसा ना हो, इसके लिए मैं डरता हूं। और उससे तुम क्या हो जाओगे, भ्रष्ट हो जाओगे। जब आदम और हवा को परमेश्वर ने उस वाटिका में रखा तो वहां पर उनका पूरा राज्य था, वहां पर उस बाग की मशागत करने के लिए करने का एक काम परमेश्वर ने उनको दिया था, जो उन्होंने ईमानदारी से नहीं निभाया। आज जो है ना, एक पवित्र आत्मा जो प्रभु यीशु ने हमें दिया है, उसकी मशागत आज हमें करना है, उसको हमें सींचना है, उसको रोज पानी डालना है, उसको खाद डालना है। और वो कैसे करना है? इन वचनों से, उसकी स्तुति से, उसकी आराधना से। उसकी स्तुति आराधना जो है ना, खराई से, सच्चाई से करनी है और रोज रोज करनी है, वचनों का रोज मनन करना है। तब कहा जाके हमारा ये आत्मा जो है ना, इसकी मशागत प्रॉपर होगी। और जैसे एक जंगल को सींचा जाता है ना, देखो जंगलों में कोई हल चलाने को नहीं जाता है, लेकिन जब वो पेड़ लगाए गए, मजबूती से लगाए गए, उसकी जड़ पकड़ी गई उस मिट्टी के अंदर, और जो साल में 4 महीने बारिश होती है, उसी के ऊपर वो पूरे साल भर टिकते हैं, उसी में उनके फ्रूट आते हैं, फल आते हैं। उन्हीं फलों से और एक पेड़ बन जाता है, उस पेड़ से और एक पेड़ बन जाता है ना? ऐसे घना जंगल बन जाता है। ऐसे ही हमारा जीवन होना चाहिए। हालेलुया। हमें अपने आप को परमेश्वर में इतना ईमानदार करना है ना, इतना ईमानदार करना है ना, कि हमें थोड़ा सा भी ऐसा कुछ लगे ना, कुछ गलत हो रहा है, तो हमें ऑन द स्पॉट उसकी भनक पड़नी चाहिए, उससे सहमत होके हमें चाहिए हम परमेश्वर के
करीब जाए, ना कि करंतस की कलीसिया में जिस तरीके से ये गोलमाल चल रहा था और पौलुस को उनको सारी बातें समझानी पड़ी। हमको खुद पवित्र आत्मा में इतना बने रहना है ना कि हमारी थोड़ी सी भी गलती अगर हमें ऐसे महसूस भी होता है तो पवित्र आत्मा जो है ना हमें नॉक करता है, यहाँ पे तुम गलत हो, और उसको नजरअंदाज नहीं करना है। ऑन द स्पॉट उसके साथ सहमत होकर हमें क्या करना है, परमेश्वर के सामने बैठना है, क्योंकि पवित्र आत्मा हमें ठकठकाता है, बताता है। हालेलुया। पवित्र आत्मा जो है ना हमेशा हमें गाइड करता है कि हम कहाँ पर गलत हैं और कहाँ पर सही है। और अगर हम रोज वचनों का मनन करते हैं, हम प्रार्थना का जीवन जीते हैं और रोज हमारा परमेश्वर के साथ रोज इनकाउंटर होता है, ये पवित्र आत्मा की बढ़ोतरी जो है ना रोज होती जाती है। उसमें बोलते ना, ये खाद पड़ता रहता है इस जमीन के ऊपर, जो है ना एक खाद पड़ता रहता है, वचनों का खाद पड़ता रहता है ना। और उससे क्या हो जाता है मालूम है, ये पेड़ जो है ना हमारा आत्मा का, पवित्र आत्मा का जो पेड़ है ना, फलता फूलता है। और फिर वो उससे खुद तक नहीं रहता है, जो हम जीते हैं ना वो लोगों को दर्शाया जाता है, वो दिखता है। आपको तभी बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, देखो मैं मसीह का जीवन कैसे जी रहा हूं, नहीं, वो बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पौलुस कहता है तुम मेरी सी चाल चलो। हालेलुया। क्यों कह सकता है वो कहता है मैंने मेरी दौड़ जीत ली है। क्यों कह सकता है वो? क्योंकि उसने हर परिस्थिति में उस प्रभु के साथ आनंद मनाया। तूफान में हो, कोड़े लग रहे हो, थूका जा रहा हो, नाम रखा जा रहा हो, जेल में डाला जा रहा हो, उसने हर परिस्थिति में उस प्रभु के साथ उसने आनंद मनाया। यानी वो इतना ईमानदार बना। आपको पता है जब उसका चुनाव किया गया तब परमेश्वर का वचन कहता है कि ये मेरा चुनावा पात्र है। लेकिन किसके लिए चुनावा पात्र है? किसके लिए चुनावा पात्र है? कि ये कष्ट उठाए, परमेश्वर में कष्ट उठाए, इसके लिए ये मेरा चुनावा पात्र है। परमेश्वर में तकलीफें उठाए, इसके लिए ये मेरा चुनावा पात्र है। तो आप सोच सकते हैं, जब इस तरीके से बोला गया है कि पौलुस जो है ये मेरा चुना हुआ पात्र है, लेकिन तकलीफें उठाने के लिए, दुख उठाने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है, और उसको उसने आनंद से स्वीकार किया। आप सोच सकते हैं, इस चीज को पौलुस ने आनंद से स्वीकार किया और उस पर वो चला, यानी वो इतना ईमानदार रहा। प्रभु हमेशा काम करता है, वो रोज अपने बर्तनों को देखता है कि हम क्या कर रहे हैं। हालेलुया। हम भी उसके चुने हुए पात्र हैं, लेकिन उसको वो बर्तन पसंद नहीं है जिसको चमका के शो पीस में रखा जाए, नहीं, उसको वो बर्तन पसंद है कि जो रोज चूल्हे पे चढ़े, उसमें खाना बने और वो लोगों को परोसा जाए, जिससे लोग खा के तृप्त हो जाए। हालेलुया। पौलुस ने वो जीवन जिया। इसके लिए परमेश्वर बर्तनों को देखता है कि हम कैसे बर्तन हैं। यीशु हमारा उपयोग करना चाहता है, तो परमेश्वर को ना अपना काम करने दो। परमेश्वर की इच्छा को हमें जानना है कि उसकी इच्छा क्या है, वो हमसे क्या चाहता है। हालेलुया। और परमेश्वर की इच्छा कभी भी गलत नहीं हो सकती। मनुष्य गलत कर सकता है, मनुष्य चूक सकता है, लेकिन परमेश्वर की इच्छा कभी भी गलत नहीं हो सकती। हालेलुया। हाँ, संघर्ष जरूर हो सकता है, संघर्ष जरूर हो सकता है, क्योंकि अगर हम पुराने नियम से लेकर नए नियम तक जाए, किसी को भी कोई भी चीज इजीली नहीं मिली है।
परमेश्वर का काम करने का तरीका जो है ना, वो अद्भुत है, बहुत अलग है। क्योंकि अगर मैं एक छोटी सी चीज आपको बताना चाहूंगी। हमने बहुत बार हन्ना का जीवन पढ़ा है। देखो, हन्ना क्या कोई ऐसी वस्तु मांग रही थी कि जो उसे मांगनी नहीं चाहिए थी? वो तो एक परमेश्वर से बच्चा मांग रही थी ना। हालेलुया। परंतु परमेश्वर उसे क्यों नहीं दे रहा था? बच्चे तो परमेश्वर का आशीर्वाद है ना। लेकिन परमेश्वर ऐसा क्यों कर रहा था? क्योंकि परमेश्वर की योजना थी। अगर आप संघर्ष कर रहे हैं तो परमेश्वर चाहता है कि आप उसके करीब आए और आप उसमें खुद को बंद कर ले। हालेलुया। आपकी संघर्ष जो है ना, परमेश्वर के पास लेकर आते, आपको करीब लेकर आते। पौलुस का जीवन देखो, कितना संघर्ष भरा है। इसके वजह से वो और परमेश्वर के करीब रहा। और तब मुर्दों को जलाना, चंगाइयां देना, लंगड़ों को चलाना, अंधों को आंखें देना, ये जो है ना, उन्होंने प्रार्थनाओं में मांगा नहीं था, प्रभु तू मुझे वरदान दे कि मैं अंधों को देखना सिखाऊं, मैं लंगड़ों को चलना सिखाऊं। नहीं, आप कहां पर भी पढ़ो, ऐसी प्रार्थनाएं नहीं थी उनकी। वो तो स्तुति आराधना में मगन रहते थे। जेल में भी हो तो भी हाथ बंधे हैं, पैर बंधे, लेकिन मुखों से स्तुति आराधना हो रही है। इस संघर्ष में भी वो परमेश्वर के करीब जा रहे हैं। उन्होंने परमेश्वर में खुद को बंद कर लिया है। परमेश्वर ने ना हम पर अपनी मुहर लगाई है कि तू मेरा बेटा, तू मेरी बेटी। और जो हम प्रार्थनाएं करते हैं ना, आंसू बहा बहा कर, इन संघर्षों में, इन तकलीफों में आंसू बहा बहा कर जो प्रार्थना करते हैं ना उस परमेश्वर के पास, वो हमारी समय की बर्बादी नहीं है, वो व्यस्त समय नहीं है हमारा। वो हमारी परमेश्वर के चरणों में दी हुई एक निशानी है, जो हम उसके सम्मुख जाकर, उसके पास जाकर अपने आंसुओं से उसके पैरों को पूछते हैं। हालेलुया। परमेश्वर बहुत महान है, परमेश्वर बहुत भला है। पौलुस यही कहना चाहता है, तुम जो मुझे दे गए हो, बस मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूं कि मैं जैसे पवित्र कुमारी के समान मैं मसीह के पास तुम्हें सौंप दूं। तुम्हें कोई बहकाए नहीं, तुम्हें कोई अभिलाषाओं में नहीं डाले, तुम गलत संगति में ना जाओ, तुम गलत आचरण ना करो, तुम संसार के ना बनो, क्योंकि तुम मसीह का चुनाव हो, मसीह का ब्रांड है ना। हम मसीह के ब्रांड है। और मसीह का ब्रांड ऐसा होता है ना, ऑलवेज मार्केट में चलने वाला, हमेशा। हालेलुया। क्योंकि इस दुनिया को जिसने बनाया वो हमारा पिता है। हालेलुया। इस दुनिया को जिसने बनाया वो हमें लेने आने वाला है। हालेलुया। जिस दुनिया को जिसने बनाया उसकी मोहर हम पर लगी है कि हम मसीह के हैं। हमें और कौन सा ब्रांड चाहिए? इतना प्यारा परमेश्वर, इतना खूबसूरत परमेश्वर, इतना अनुग्रहकारी परमेश्वर हम में बसता है। वो जिंदा खुदा हम में बसता है। बस हमें उसमें जीना है। संसार, ये जागतिक दुनिया हमें देखनी चाहिए हमारे परमेश्वर को, कि इतनी तकलीफों में भी ये लोग इतना आनंदित कैसे रह सकते हैं, इतने इनकी एटीट्यूड इतने पॉजिटिव कैसे हो सकते, इनकी विचार शक्ति इतनी पॉजिटिव कैसे हो सकती है। क्यों ना हो, हमारा मसीह हमारे अंदर रहता है। हमारे चलने में, हमारे उठने में, हमारे बैठने में, हमारे सोने में, हमारे खाने में, हमारे पीने में हमारा मसीह है, हमारा परमेश्वर है। वो हमें कभी अकेला नहीं छोड़ता, वो निरंतर हमारे साथ होता है। हालेलुया। तो मसीह आने वाला है और हमें वचनों से सजी हुई दुल्हन बन के तैयार रहना है। रोज परमेश्वर के पास जाना है,
और रोज परमेश्वर को बोलना है, प्रभु हम तेरी बाट जोते हैं, हमें पता है तू आने वाला है, तेरे आने से पहले तो हमें तैयार कर। तुझे पता है प्रभु हमें कौन सी खामियां हैं, तुझे पता है प्रभु आज भी हम में ऐसा क्या गलत है, आज भी हम क्या ऐसा गलत सोचते हैं, हमारे चरित्र में ऐसा क्या गलत है प्रभु, तुझे पता है प्रभु। तो अपने अनुग्रह से, तू अपनी उस कृपा से, हमारे जीवन से, हमारे स्वभाव से, हमारी भावनाओं से, हमारी सोचों से इस सब को तू बाहर निकाल, ताकि तेरे आने तक हम पूरे जैसे तू चाहिए ना, तुझे चाहिए ना, वैसे हम तैयार हो जाए। हालेलुया चर्च। हमें रोज मांगना है, और देखो हमारा परमेश्वर बहुत प्यारा है, बहुत भला है, वो हमें जरूर देगा। सिर्फ सच्चे मन से, खराई से हमें उसके पास जाना है और बैठना है और उसको बोलना है। हालेलुया। तो आज अगर हमने ये सीखा है कि हमें परमेश्वर के करीब किस तरीके से जाना है, और परमेश्वर हमसे क्या चाहता है, और परमेश्वर हमें लेने के लिए आने वाला है, पहले तो ये विश्वास करना बहुत ज़रूरी है ना। अगर वो आने वाला है, ये विश्वास है, और आज हमने ये जाना है, तो आज हमें उसके पास जाना है और उसके पास बैठना है, और हमें ये मांगना है कि तू हमें तैयार कर, जैसे तू चाहता है ना वैसे तो हमें तैयार कर, और तेरी योजना मेरे जीवन में तो पूरी करके ले। हालेलुया। परमेश्वर को धन्यवाद देंगे ये सिखाने के लिए, ये वचन हमें सिखाने के लिए, क्योंकि परमेश्वर अपने वचनों के जरिए ही हमें अंश अंश करके बदलता है और तैयार करता है। परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की महिमा हो, मान महिमा केवल केवल उस यीशु मसीह को। हम प्रार्थना करेंगे। हे प्रेमी पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के वचन के लिए प्रभु। हाँ पिता परमेश्वर, हम मांगते हैं प्रभु कि हम विश्वास रखते हैं प्रभु कि तू अपने पिता के पास गया है ताकि तू हमारे लिए जगह तैयार करे, और जैसे वो जगह तैयार हो जाएगी तू हमें लेने के लिए आएगा प्रभु। होने दे प्रभु, तेरे आने से पहले जैसे तू चाहता है वैसे तू हमें तैयार कर। होने दे इस पवित्र आत्मा की बढ़ोतरी हमारे जीवन में बहुत ताकत से हो। हम तेरे वचनों का मनन लगाए, हमारा चित्त केवल तेरी ओर लगे मेरे राजा। हम उठते बैठते सोते जागते केवल केवल तेरे नाम का हम मनन करें पिता परमेश्वर, तेरे वचनों का हम मनन करें पिता परमेश्वर, ताकि यीशु राजा तेरे आने से पहले हम वो वचनों की सजी हुई दुल्हन बन जाए और हम तेरे साथ बैठे मेरे राजा। दया कर पिता परमेश्वर। यीशु राजा प्रार्थना करती हूँ सारे सुनने वाले लोगों के लिए, सबके ऊपर अपना अनुग्रह दे मेरा राजा। कोई बीमार है उसको चंगाई मिले मेरा राजा। यीशु राजा ये अभी जो माहौल चल रहा है कोरोना का, विश्वास रखते हो पिता परमेश्वर सारे लोगों को आप संभाल रहे हो पिता परमेश्वर। होने दे यीशु राजा आपकी दया कृपा और अनुग्रह सारे लोगों के ऊपर हो पिता परमेश्वर। ये जो विषाणु है यीशु राजा उसको आपके लहू में हम तोड़ते हैं और विश्वास रखते जल्द से जल्द कोरोना मुक्त यीशु राजा ये महाराष्ट्र ये इंडिया हो रहा है पिता परमेश्वर, पूरा वर्ल्ड हो रहा है यीशु राजा। हम विश्वास रखते हैं यीशु राजा, दया कर सबकी रोजी रोटी को तो संभाल पिता परमेश्वर। ये लॉकडाउन के दरम्यान मांगते हैं प्रभु कोई भूखा ना सोए मेरा राजा। सबके घरों में यीशु राजा अन्नधान के भंडार भरे रहे प्रभु। सबको तो ब्लेसिंग्स दे पिता परमेश्वर, और होने दे ये जो समय मिला है वो तेरे साथ बिताने के लिए यीशु राजा सबके मनों को तो तैयार कर। दया कर आपकी स्तुति आपकी महिमा हो मेरा राजा। मान महिमा आपको देते हुए यीशु मसीह के सामर्थ्यशाली और महान नाम से मांगते, सुन और ग्रहण कर। आमीन।